श्रुति ने अपना माइक्रोफोन ठीक किया। दिल धड़क रहा था। वो एक सेलिब्रिटी कवरेज रिपोर्टर थी, अपने शार्प इंटरव्यूज के लिए फेमस। आज अलग था। आज वो रोहित नंदा का इंटरव्यू ले रही थी। द रोहित नंदा, रॉकस्टार, हार्टथ्रॉब और उसका म्यूजिकल आइडल। जब से वो टीनेजर थी, उसका म्यूजिक ही उसका एस्केप था। उसके लिरिक्स उसकी सोल से बात करते थे। लेकिन रोहित द मैन एक अलग स्टोरी था। उसकी स्कैंडलस लाइफ हमेशा टैबलॉइड्स में रहती थी। श्रुति ने आर्टिस्ट को आर्ट से अलग रखने की कोशिश करी, पर मुश्किल था। उसने घड़ी पर नजर डाली। 5 मिनट। उसका फोन बज उठा। कौशल। यू गॉट दिस श्रुति टेक्स्ट में लिखा था। कौशल, उसका बेस्ट फ्रेंड मुंबई में, उसकी रॉक। वो हमेशा जानता था उसे कैसे काम करना है। श्रुति, ही इज हियर। एक असिस्टेंट ने फुसफुसाते हुए उसे रियलिटी में वापस ला दिया। बस यही था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को याद दिलाया कि वो एक प्रोफेशनल है। शी कुड डू दिस। लेकिन एक डाउट मन में कहीं अटका था। क्या वो रोहित नंदा का इंटरव्यू अपने पर्सनल ओपिनियंस को जजमेंट पर हावी हुए बिना ले पाएगी? रोहित नंदा अंदर आया, करिश्मा बिखेरता हुआ। ही वॉज इवन मोर हैंडसम इन पर्सन। श्रुति का जर्नलिस्ट फसाद लगभग टूट गया। उसने प्रोफेशनल स्माइल लाकर उसे ग्रीट किया। इंटरव्यू शुरू हुआ। श्रुति ने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे। उसकी आवाज स्टेडी थी। रोहित जैसी उम्मीद थी, चार्मिंग रिहर्स्ड आंसर्स देता रहा। पर श्रुति को डिसअपॉइंटमेंट का एहसास हो रहा था। उसके जवाब हॉलो लग रहे थे, उस डेप्थ के बिना जो उसे उसके म्यूजिक में फील होती थी। उसे याद आया कितनी बार उसने बैड डे के बाद उसके सॉन्ग्स ब्लास्ट करे थे, उसके लिरिक्स में सॉलिस पाया था। अब वो लिरिक्स खोखले शब्द लग रहे थे। Was it all a facade? कौशल के वर्ड्स उसके दिमाग में आए। फोकस ऑन द म्यूजिक श्रुति, नॉट द मैन। वो रोहित के म्यूजिक के लिए उसके प्यार को समझता था, इवन इफ ही सीक्रेटली डिसलाइक द मैन हिमसेल्फ। कौशल हमेशा उसके लिए था, मुंबई के केओस में एक साइलेंट गार्डियन एंजल। श्रुति ने अपने फर्स्ट मंथ इन मुंबई के बारे में सोचा, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज और कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। इस शहर में एक डिसेंट अपार्टमेंट ढूंढना एक नाइटमेयर था। जब वो हार मानने वाली थी, कौशल आ गया। अपने नेटवर्क यूज करके उसके लिए परफेक्ट जगह ढूंढ दी। उसने अनपैकिंग में भी हेल्प करी, पेशेंटली उसका आइकिया फर्नीचर असेंबल किया जब वो चाय बना रही थी। दिस सिटी कैन बी टफ, उसने कहा था, बट यू डोंट हैव टू फेस इट अलोन। उसकी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो सिर्फ एक फ्रेंड नहीं था, वो इस कॉन्क्रीट जंगल में उसका फैमिली था। सालों में कौशल उसका कॉन्फिडेंट, उसका एडवाइजर, उसका शोल्डर टू क्राई ऑन बन गया था। वो हमेशा था। उसके लिए फीलिंग्स उसके देखने के तरीके में, उसके केयर करने के तरीके में दिखते थे। श्रुति जानती थी, शी जस्ट डिडंट फील द सेम वे। सेक्शन 4, फेसिंग द म्यूजिक। सो रोहित, श्रुति ने इंटरव्यू को उसके क्रिएटिव प्रोसेस की तरफ मोड़ा। व्हाट इंस्पायर्स योर म्यूजिक? उसे उस आर्टिस्ट को ढूंढना था जिसकी वो एडमायर करती थी, जो सेलिब्रिटी फसाड के पीछे छुपा था। रोहित रुका। उसके चेहरे पर कुछ अनरीडेबल सा दिखा। माय म्यूजिक, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में प्रैक्टिस्ड स्मूथनेस चली गई। कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ। वो अचानक रुक गया, अपना सर हिलाते हुए। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, श्रुति ने आगे पूछा, उसके आर्मर में एक क्रैक देखकर। ट्राई मी, उसने जेंटली अर्ज किया। उसके जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स जाग गए। यही था वो मोमेंट जिसका वो वेट कर रही थी। द मोमेंट शी कुड कनेक्ट विद द आर्टिस्ट बियॉन्ड द सेलिब्रिटी। रोहित झिझका। उसकी नजर उसकी आंखों से मिली। उस पल में श्रुति ने एक वल्नरेबिलिटी देखी जिसकी उसने उम्मीद नहीं करी थी। ये वही वल्नरेबिलिटी थी जो उसके म्यूजिक में थी, जिस वजह से वो उससे इतना कनेक्ट करती थी। सेक्शन 5, अ सीक्रेट रिवील्ड। माय म्यूजिक, रोहित ने शुरू किया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। इट्स अबाउट हर। श्रुति आगे झुकी, कंप्लीटली कैप्टिवेटेड। हु वाज हर? एन ओल्ड लव? अ म्यूज? शी वाज। रोहित रुका। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। शी वाज माय एवरीथिंग। व्हाट हैपेंड टू हर? श्रुति ने सॉफ्टली पूछा, अपनी सांस रोककर। रोहित ने एक गहरी सांस ली। उसके गाल पर एक आंसू बह गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, पर शब्द उसके गले में अटक गए। अचानक इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुल गया। एक औरत अंदर आई। उसका चेहरा पिला, उसकी आंखें घबराई हुई। रोहित, वो चिल्लाई। उसकी आवाज में पैनिक थी। इट्स हर, शी इज अवेक।